ओम शांति। 25 जुलाई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हम हैं सदगुरु के पोत्रे, जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। क्या कहते बाबा? सिर्फ 2 अक्षर याद रखो। हम हैं सदगुरु के पोत्रे। सदगुरु कौन है? शिव बाबा। और ब्रह्मा बाप द्वारा दादे से वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा यहाँ पे बाप हुआ और शिव बाबा हमारा जो है वो दादा हो गया, तो दादी से वर्षा मिलता है। प्रश्न है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, ये गायन तुम बच्चों से लगता है, दूसरों से नहीं। क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परम धाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए भी यह गायन नहीं हो सकता। बल उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं है। वह वैकुंठ का रस को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे भी कहते हो कि अब हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। गीत भी है ना, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इसमें भी ज्ञान है। देखो, गीत बजता है, उसमें भी ज्ञान ढूंढना चाहिए। अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञान है, ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान है। समझते हो, बराबर माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं, अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी ब्यूटी देते हैं। अगर कोई काम के तूफान में आ जाते हैं तो गिर जाते हैं, फिर क्रोध का भी भूत लगता है तो गिरना होता है। ये गिरना और चढ़ना होता है। तो कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। अब यह गीत सिवाय तुम्हारे और किसी के साथ लग नहीं सकता। बाप कहते हैं बड़ी ऊंची मंजिल है। बच्चे भी जानते हैं, बेहद का बाप पढ़ाते हैं, मम्मा भी पढ़ती है, फिर बच्चे भी पढ़ते हैं। तुम दादे के पोत्रे हो, मतलब शिव बाबा के पोत्रे हो। तो देखो, आज हमको दादे से वर्षा मिल रहा है। एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चियां, बस। ये और कोई पीढ़ी है ही नहीं। बाबा कहते बस दादे पोत्रे से आगे कुछ है ही नहीं। अब ये याद करना तो अति सहज है। ब्रह्मा हुआ हमारा बाबा, दादा है शिव बाबा, उनसे मिल्कियत मिलती है। कितनी सहज बात है। आज पूरे मुरली का यही सार है। तो बाबा कहते हैं, ब्रह्म कुमारी सरस्वती जगत अम्बा कितनी गाई जाती है, वह ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा लेती है। इसीलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण। देखो, ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, मतलब मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। देह सही देह के सब संबंधों को भूल जाओ। कहा जाता है ना, आप मुए मर गई दुनिया। अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एज बन गई है, तो शरीर भी ऐसा मिलता है। सतयुग में तुम गोरे थे, एक हसीन मुसाफिर आते हैं और हमको गोरा बनाते हैं। देखो, उनकी आत्मा तो सदैव गोरी रहती है। किनकी? शिव बाबा की। कभी खाद नहीं पड़ती, क्योंकि वो जन्म मरण में ही नहीं आते। कितनी सहज बातें बाबा समझाते हैं। ऐसे फिर दादे को भूल फारकती देते हैं। देखो, ऐसे दादे को भी लोग फारकती दे देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, महान से महान मूर्ख और फिर सयाने से सयाना देखना हो तो यहाँ देखो। महान मूर्ख से मूर्ख और सयाना से सयाना यहाँ देखो। मूर्ख भी ऐसे हैं जो अति सहज 2 बातें भी समझ नहीं सकते। सिर्फ समझना है हम आत्मा है, वो निराकार परमात्मा हमारा दादा है। बस इतनी 2 बातें मुरली से समझनी है। इसीलिए ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है। श्रीमत भगवत गीता है ना, उनसे क्या सुनना होता है? श्री श्री ने ज्ञान सुनाया होगा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाया होगा। अभी तुम प्रैक्टिकल में बीके बनते हो।
तो बाबा कहते हैं कि जितना हो सके निरंतर मुझे याद करो। याद करने से विकर्म विनाश हो जाएंगे, हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में चले जाएंगे। बाबा हम तो श्री नारायण को वरेंगे, ऐसा कहना चाहिए। बाबा कहते हैं परंतु बच्चे भूल जाते हैं, तो इतना लायक बनाते हूँ फिर क्यों भूल जाते हो। दादे को व बाबा को शल कोई भी न भूले। कितनी अच्छी बातें बाबा बताते हैं। बाबा को झट फारकती दे देते हैं, याद नहीं करते, ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते। हम सदगुरु के पोत्रे अथवा दादे के पोत्रे हैं, बस इतना ही याद करना है। तुम भी जानते हो हम भी तमो प्रधान सावरे थे, बाबा से सतो प्रधान गोरे बन रहे हैं। फिर काम चिता पर चढ़ने से हम काले बन गए थे। श्याम और सुंदर बनते हैं ना, सतयुग में सुंदर, कलयुग में श्याम। अब फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। एक मुसाफिर कितने को हसीन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, बस 2 अक्षर, मुझे याद करो। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार बनते हो। प्रजा भी कहती है ना हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा है। अरे सबसे ऊंचा है तो फिर कर्जा क्यों उठाते हो, कंगाल क्यों बनते हो, यहाँ से बहुत धन लेके गए। देखो बाबा बताते हैं कि भारत को सबने कितनी बार लूटा है, और बाबा हमको इतना पावन बनाते हैं। कांटों से भी बाबा प्यार करते हैं, तो कांटों से जो फूल बनते हैं उनसे भी बाबा प्यार करते हैं। ड्रामा अनुसार सबको सदगति देते हैं, सबका सदगति दाता राम है। तो सबका प्यारा हुआ ना, उसमें कांटे भी है तो फूल भी है। कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है तो उसके लिए लायक भी बनाते हैं। कहते पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम जानते हो पतित पावन बाप आया है, भारत को खास और दुनिया आम, मतलब आम सारी दुनिया और भारत खास। इसे श्री श्री कहते ना, 108 कहलाते हैं ना, श्री श्री अपने ऊपर नाम रख देते हैं। बाबा कहते हैं भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाते हैं। सर्वोदया लीडर नाम रखा है ना, यह भी अपने पर नाम रख दिया है। जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं, सर्व माना सब, कोई भी मनुष्य तो सबकी सदगति कर न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, देहभान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मुझे मर गई दुनिया, बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। हम दादे के पोत्रे हैं, हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। देखो आत्मा को योग बल से पावन बनाना है और खुशी में रहना है। वरदान, अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति की शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आए कि यहाँ तो शांति का कुंड है। शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। देखो शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलती है। तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। स्लोगन, स्वयं को और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। ओम शांति, ओम शांति।